नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के बात करने वाले हैं, जिस पर हम बात करेंगे शिक्षा विभाग के जो 4500 पद हैं, उन पर जो भर्ती चल रही थी पिछले 1-1.5 साल से, वो लटकी हुई है। उस पर हम बात करेंगे, जिसमें डीएलएड है, एलटी है, इन सब पर हम बात करेंगे। फिर है अभी हाल ही में हमारे उत्तराखंड में जो भर्तियां हो रही हैं, उन पर जो उठापटक चल रही है, जो निरस्त करने की बात चल रही है, तो उन पर भी हम बात करेंगे कि क्या निरस्त करने वाली भर्तियों पर फिर पुनर्विचार किया जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। फिर है क्योंकि पीएससी ने जारी किया एडमिट कार्ड, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैं यहाँ पर सामान्य हिंदी पढ़ाती हूँ। जो भी लोग एलटी लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें हिंदी कंपलसरी है, तो वो लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ाती हूँ, अपने नोट्स मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाली हूँ। और बने रहिए चैनल पर, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 4500 से अधिक पदों पर लटक गई शिक्षक भर्ती। तो क्या है कि यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की भर्तियाँ हो रही हैं, चाहे वो बेसिक में हैं या एलटी में है, लेक्चरर में है, तो अभी वर्तमान में जो भी भर्तियाँ हैं ना, चल रही थी जो प्रोसेसिंग जिनकी हो रही थी, तो वो सारी लटक चुकी हैं, क्योंकि कुछ तो भर्तियाँ कोर्ट में पहुँच चुकी हैं और कुछ भर्तियाँ जो अभी धांधली वाला प्रकरण हमारे सामने आ रहा है कि वीडियो और अन्य कुछ परीक्षाएं जिन पर रद्द करने की भी बात चल रही है, तो उनको लेकर के जांच चल रही है। तो इस वजह से बहुत सारी अन्य जो भर्तियां ऑन प्रोसेसिंग थी, वो भी जांच के दायरे में आ गई हैं, जिसके कारण अभी उन पर भी नियुक्ति नहीं मिल पा रही। देखते हैं खबर क्या है। प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में 4500 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति लटक गई है। इसमें सहायक अध्यापक एलटी के 600 पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शिक्षकों का चयन किया गया, लेकिन आयोग में हाल ही में जो कुछ हुआ, इसके बाद से इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई। देखो, 600 यहाँ पे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एलटी के टोटल 1400 पद थे जो यहाँ पर दिया हुआ है। 1400 अध्यापक, सहायक अध्यापक एलटी के 1471 पदों पर टोटल भर्ती हुई थी पिछले साल 8 अगस्त को। साल भर से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन क्या है कि कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर जो ये 600 पोस्टें यहाँ पे बताई गई हैं ना, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, बस उनको नियुक्ति देना बाकी है। तो यहाँ पर उनकी बात हो रही है। बाकी जो कुछ पद हैं तो वो अभी क्या है कि कोर्ट में उनका मामला चल रहा है, जैसे हिंदी हो गया, सामान्य हो गया, फिज़िकल एजुकेशन हो गया और ड्राइंग हो गया। तो 4 सब्जेक्ट अभी कोर्ट में चल रहे हैं, उन पर मामला चल रहा है। तो उन सबको मिला के 1471 पदों पर यहाँ पर भर्ती हुई थी, जो कि सारी की सारी अभी तक लटकी हुई है। तो अभी जो 600 लोगों के वेरिफिकेशन हो चुके थे, उनको तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो अभी हालिया प्रकरण चला है कि भर्तियाँ निरस्त होंगी, धांधली के जो मामले सामने आ रहे हैं, उनको देखते हुए अभी थोड़ा सा इन लोगों को भी वेट करना पड़ सकता है। ठीक, तो इसके अलावा जो पदोन्नति वाले थे, जो प्रमोशंस यहाँ पे होने थे एलटी से लेक्चरर में, तो उनमें 2269 पद थे, जिनमें वो भी अभी तक कुछ लटक रखे हैं। ठीक है, उनमें से भी नहीं हो पाया है। तो फिर देखते हैं अगली खबर क्या है। फिर यहाँ पे देखिए, जो 1848 पदों पर हुई शिक्षक भर्ती, जो बेसिक शिक्षा में पिछले साल भर्ती हुई थी, 2648 वहाँ पे टोटल थे, और उनमें से 1848 पदों पर भर्ती हो चुकी थी। लेकिन बीच में ही क्या होता है कि ये जो भर्ती है कोर्ट चली जाती है, और इसका कारण क्या था कि जो डीएलएड अभ्यर्थी थे ना, इनको यहाँ पे प्रेफर किया गया था कि इस भर्ती में उनको ही केवल मौका दिया जाएगा, डीएलएड वालों को। लेकिन एनआईओएस से जिन लोगों ने बीएड किया था, उनको यहाँ पे मौका नहीं दिया जा रहा था। तो इस चक्कर में ये भर्ती कोर्ट में अटक गई है, और एनआईओएस वाले मांग कर रहे हैं कि हमें भी इसमें शामिल किया जाए। तो इस वजह से ये भर्ती भी कोर्ट में लटक चुकी है। तो अभी इस पर भी
कोई मामला मतलब अभी सुनवाई नहीं हो पाई है, जैसे ही हो जाएगी हो सकता है उसके बाद इस पर आगे की कार्रवाई उसके बाद ही हो पाएगी। ये बात क्या है कि पेपर लीक वाली परीक्षाओं को निरस्त करने पर होगी बैठक। तो देखो क्या है ना कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में धांधली का प्रकरण सामने आ रहा है और एक नहीं बल्कि अनेक भर्तियाँ अब जो है जांच के दायरे में आ चुकी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि किसी एक भर्ती में नहीं बल्कि जितनी भी भर्तियाँ आज तक हुई हैं सब में धांधली हुई है और हुई भी होगी। हम भी श्योर हैं इस बात से कि 100% हुई होगी, जिस तरह से सामने मामले देखने को मिल रहे हैं। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी भर्तियों की जांच, क्योंकि कई भर्तियां ऐसी हैं कि जो बहुत पहले हो चुकी हैं, जिनमें लोगों ने सालों साल जॉब कर चुके हैं, तो सबको निरस्त तो नहीं किया जा सकता। अब जो यहाँ पे वीडियो और जो अन्य 2-3 भर्तियाँ निरस्त करने की अभी मांग मतलब जो होने की कगार पर हैं, तो उन पर भी पुनर्विचार हो सकता है, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि ईमानदारी से जॉब पा रखे हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत से, लगन से, दिन रात एक करके, खून पसीना करके जॉब पाई है। तो अब उन लोगों का यहाँ पे अहित होने जा रहा है कहीं ना कहीं भर्ती निरस्त करके। तो उस पर भी पुनर्विचार हो रहा है, क्योंकि लोग सड़कों पे उतर चुके हैं जिन लोगों ने ईमानदारी से पेपर दिया था। क्योंकि बहुत टफ़ होता है अगर आप 1 साल बाद उस भर्ती को निरस्त कर रहे हैं, जब सब कुछ हो चुका है, आपके हाथ में कॉल लेटर आना बाकी था और उस कगार पर आप भर्ती को रद्द करते हैं, तो ये बहुत टफ़ हो जाता है उन लोगों के लिए जो इतने साल दे चुके हैं तैयारी करने के लिए। क्योंकि कईयों की अपनी पर्सनल समस्याएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि हम दोबारा से अपना ये माइंड सेट बनाएं कि हमें फिर से परीक्षा देनी है, फिर से वही किताबें पढ़नी है, क्योंकि अपनी बहुत सारी समस्याएं लोगों की होती हैं। तो ये सब पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन लोगों का अहित होने यहाँ पे जा रहा था। तो हो सकता है कि ये अच्छी न्यूज़ कुछ दिन में हमें मिल सकती है कि क्या पता कुछ लोग जो भर्तियाँ निरस्त होने जा रही थी उन पर फिर से जांच बैठाई जाए और उन्हें मतलब निरस्त न किया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग मेहनत से, ईमानदारी से इस भर्ती में पास हुए हैं, उनके साथ अहित नहीं होना चाहिए। उनको ज़रूर उनकी जॉब मिलनी चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है इस पर। देखते हैं क्या है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिन भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, उन्हें रद्द करने पर अब शासन में बैठक होगी। कार्मिक विभाग और आयोग के अफसरों के बीच बैठक के बाद परीक्षाओं का निर्णय लिया जाएगा। तो जो भी इस बैठक में जांच होगी, जो भी चर्चा चलेगी, जो भी शासन प्रशासन के लोग आपस में डिस्कस करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए ज़रूर, और एक बार रद्द करने से पहले इस पर ज़रूर सोचा जाना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ, प्रमाण पत्रों का सत्यापन 2 परीक्षाओं में पूरा। सचिवालय सुरक्षा संवर्ग रक्षक भर्ती का परिणाम अभी जारी तो हुआ था, लेकिन शारीरिक मापतौल और इसके बाद प्रमाण पत्रों का सत्यापन इसके अटका हुआ है। अब पेपर लीक होने के बाद यह परीक्षा लटक गई है। वहीं स्नातक स्तरीय परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद प्रमाण पत्रों का सत्यापन पूरा हो चुका है। अंतिम चयन सूची विभागों को भेजी जानी थी, लेकिन नौकरी का यह सपना भी अंधेरे में ही रह गया, क्योंकि अभी इतनी बड़ी धांधली सामने आई है। तो इस पर थोड़ा सा कुछ मामले अभी लटक। इसके साथ ही जो लोक सेवा आयोग है, वन क्षेत्राधिकारी की जो मुख्य परीक्षा होनी है, उसका एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हुआ है और 11 से 15 सितंबर तक परीक्षा भवन हरिद्वार लोक सेवा आयोग में इसका आयोजन होना है, 11 से 15 सितंबर। तो जिन लोगों का भी ये है, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने एडमिट कार्ड आप लोग 29 से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।